दिल्ली के सबसे पावरफुल फैसले किस इमारत की दीवारों के अंदर लिए जाते हैं और एक दौर में दुनिया के सबसे अमीर शख्स का दिल्ली वाला शाही घर आज भारत की कूटनीति का नर्व सेंटर कैसे बन गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के उसी शाही महल में जिसे कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान, हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था, जो भारत के प्रधानमंत्री की सबसे अहम डिप्लोमेटिक मीटिंग्स का केंद्र है। 105 साल पुराना हैदराबाद हाउस। इसका इतिहास, राजसी वैभव, छुपे हुए किस्से और मोदी पुतिन की मीटिंग में इसकी भूमिका, सब कुछ इस रिपोर्ट में। हैदराबाद हाउस क्यों है खास? दिल्ली के इंडिया गेट से ठीक उत्तर में राजधानी की धड़कनों के बीच खड़ा हैदराबाद हाउस आज ये सिर्फ एक सरकारी भवन नहीं बल्कि एक ऐसा शाही इतिहास है जिसकी हर दीवार बीते वक्त की अमीरी और ताकत की गवाह है। यहीं क्लिंटन, ओबामा, पुतिन से लेकर जॉर्ज बुश तक दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं का स्वागत हुआ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये महल हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने क्यों बनवाया था? भारत की डिप्लोमेसी का ये पता नंबर 1 है। अशोक रूट कभी किसी भारतीय नेता का नहीं बल्कि ऐसे राजा का था जिसे उसकी दौलत के लिए एक दौर में पूरी दुनिया सलाम करती थी। वही निजाम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास इतने मोती थे कि ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भर जाए। दुनिया का सबसे अमीर शख्स और उसका सपना। कहानी शुरू होती है 1911 से, जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाया। उस समय कई रियायतों ने राजधानी में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्लॉट मांगे, लेकिन हैदराबाद के निजाम की मांग सबसे साहसी थी। वायसराय हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल नजदीक जगह चाहिए। अंग्रेजों ने फौरन इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भारतीय शासक की इमारत वायसराय की बराबरी करे। आखिरकार अंग्रेज सरकार दबाव में आई और 5 रियासतों को किंग्सवे के छोर पर जगह दी गई। हैदराबाद, बड़ौदा, पटियाला, जयपुर और बीकानेर, और इन्हीं में से एक प्लॉट पर खड़ा हुआ हैदराबाद हाउस। दिल्ली में जगह तो सबको चाहिए थी, लेकिन जो मांग निजाम ने रखी वो किसी भारतीय राजा ने रखने की हिम्मत ही नहीं की थी, क्योंकि शायद वायसराय हाउस के बराबर खड़े होने का सपना उस दौर में सिर्फ एक ही शख्स देख सकता था, दुनिया का सबसे अमीर इंसान मीर उस्मान अली खान। लुटियंस का तितली जैसा डिजाइन निजाम ने अपने दिल्ली वाले महल का डिजाइन बनवाया, उसी आर्किटेक्ट से जिसने राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट बनाए, सर एडविन लुटियंस। लुटियंस ने हैदराबाद हाउस को एक अनोखा रूप दिया। तितली, बटरफ्लाई के आकार का महल, बीच में गुंबद और दोनों तरफ 55 डिग्री पर फैले शाही पंख। ये डिजाइन इतना अनूठा था कि लुटियंस ने इसके बारे में कहा था, वायसराय हाउस के बाद दिल्ली की सबसे भव्य इमारत अगर कोई है तो ये है। 170 करोड़ का शाही बंगला सन 1920 में। इस शाही बंगले को बनाने में लगभग 2 लाख पाउंड की लागत आई। आज की वैल्यू लगभग 170 करोड़ रुपए। वैसे सोचिए, जिस शख्स के लिए 900 करोड़ का हीरा सिर्फ पेपर वेट था, उसका दिल्ली वाला महल उस जमाने में कितना भव्य और शानदार रहा होगा। और यकीन मानिए, आज भी हैदराबाद हाउस में वही शाही ठाठ महसूस होता है। हैदराबाद हाउस का इंटीरियर, इस महल में एक विशाल शाही हॉल, यूरोपीय शैली के फायरप्लेस, महिलाओं के लिए अलग जनाना विंग था। ये एक यूरोपीय शैली का भारतीय महल था जिसमें आधुनिक सुविधाएं थी, उस दौर के लिए बहुत एडवांस थी। ब्रिटिश अधिकारी ने आकार का वर्णन करते हुए लिखा था, यहाँ हर कमरा घोड़े के अस्तबल जितना बड़ा था। 12-15 छोटे कमरे, गोलाकार आंगन और गर्म ठंडे पानी की अलग व्यवस्था। ये सच में एक यूरोपीय स्टाइल वाला भारतीय महल था। लेकिन आजादी के बाद कहानी ने मोड़ लिया। शाही ठाठ वाला ये बंगला जल्दी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े बदलावों का गवाह बनने वाला था। जिस महल में कभी रानियां रहती थी, कुछ ही साल बाद विनय भारत की कूटनीति और सत्ता का दरबार बन गया। आजादी के बाद किस्मत पलटी। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन हैदराबाद रियासत ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। इसके साथ ही निजाम का प्रभाव कम हुआ और धीरे धीरे हैदराबाद हाउस सरकार के नियंत्रण में आ गया।
1974 में इसे औपचारिक रूप से विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। भारत की कूटनीति का नया केंद्र आज हैदराबाद हाउस है। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक भोज स्थल, हाई प्रोफाइल द्विपक्षीय वार्ताओं का पता है और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की मुलाकात का सबसे प्रतिष्ठित स्थान। यहाँ बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, शी जिनपिंग और इस बार व्लादिमीर पुतिन का स्वागत हो चुका है। ये महल अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की आधुनिक डिप्लोमेसी की पहचान बन गया है। एक शाही निजाम का सपना, ब्रिटिश आर्किटेक्ट की कला और आज का भारत सब एक ही पते पर मिलते हैं। हैदराबाद हाउस सच में इतिहास और आधुनिक ताकत का संगम है। 105 साल पुराना हैदराबाद हाउस, कभी निजाम की शान, फिर आजादी के बाद की कहानी और अब भारत की कूटनीति की धड़कन। इस महल ने समय को बदलते देखा है, लेकिन खुद अभी भी उतना ही भव्य, उतना ही राजसी, उतना ही महत्वपूर्ण है।